जय गुरु जी चारों आंटी। जय गुरु जी। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। शुक्राना गुरु गुरु जी जी का। से आप कैसे जुड़े, आपकी गुरु जी से जर्नी क्या है, कब से आपका सब कुछ चेंजिंग होना शुरू हुआ, कुछ इस बारे में जो भी आप सत्संग कर सकते हैं शेयर हम लोगों के साथ। आने वाली जो संगत है वो भी इस तरीके से शेयर करना चाहे तो आने वाले सत्संगों में वो भी बुला सकते हैं हम लोगों को, जैसे कि हम इसको रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल के शेयर जी। कर सकें सभी के साथ। जय गुरु जी, आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, मेरे मालिक का। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी लास्ट ईयर सावन के महीने शुरू हुई थी। मैं नहीं जानती थी, मैं गुरु जी से आज भी क्षमा मांगती हूँ कि मैं नहीं जानती थी गुरु जी के बारे में कुछ भी। मेरे साथ नेबर हैं, उन्होंने मेरे को प्रसाद दिया लाकर और उन्होंने बोला कि ये ना प्रसाद हम लाए थे तो गुरु जी का है, आप प्लीज इसका सेवन करना, पहले आप चटनी खाना फिर आप इसका सेवन करना। तो नॉर्मली मैं कभी किसी के घर का कुछ नहीं खाती, मतलब जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है हमेशा। बट पता नहीं क्या था, मैंने अपने बच्चे को, मेरा एक बेटा है, मैंने उसको भी दिया, हस्बैंड को, और खुद भी खाया। वो प्रसाद खाने की देर थी, आई डोंट नो, उस दिन रात में मुझे भोलेनाथ का बहुत बड़ा स्वरूप दिखा। मेरे को नींद नहीं आई, मेरे को नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट डे आई वोक अप, मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा आंटी आप कल मुझे जो प्रसाद देके गए थे गुरु जी का, गुरु जी कैसे हैं, कौन है, कैसे दिखते हैं, मुझे नहीं पता, बट कुछ मेरे ना अजीब सा कुछ मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मुझे बहुत अनईजी हो रहा है। तो अजीब उन्होंने, सी फीलिंग महसूस अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही है, ऐसे कोई चीज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे रिएक्ट करना है उस चीज के लिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैं तुम्हें अभी स्वरूप की, मैंने उनको बोला फोटो भेजो, तो उन्होंने बोला फोटो नहीं बोलते, स्वरूप बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे स्वरूप की फोटो भेजी। मतलब आप ये देखिए कि मेरा दिमाग इतना नहीं चला कि मैं एक बार गूगल करके देख लूं, मैं इतनी, उसके बाद वो स्वरूप मेरे पास आने की देर है, मुझे मेरे घर में हर कॉर्नर में गुरुजी दिखते थे। आई यूज टू क्राई लाइक कि पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा है कि मैं रो ही जा रही हूँ, एंड आई वांट टू गो टू हिम, कि मुझे जाना है, जाना। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी नहीं, मेरी भी जिद है, जब तक आपका स्वरूप मेरे घर नहीं आएगा ना, मैं आपके पास नहीं आऊंगी आपके दर्शन करने। ऐसे करते करते बहुत दिन निकल गए, 4-5 डेज निकल गए, बट मैं सो नहीं पाई। वो 4-5 डेज मैं रात दिन जाग रही थी और हम बस वो जय गुरु जी चल रहा था और वो हर जगह बस दिखता था, कभी शिवलिंग कहीं पे दिखता था, कभी कहीं पे। और जिनसे मैं बात करूं, मैं पिछले 15 साल से कुछ फ्रेंड्स को जानती हूँ, जिनसे मैं बात करूं वो यही बोले हाँ हम तो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, हम तो गुरुजी के साथ जुड़े। एंड आई वाज लाइक कि यार तुम लोग जुड़े, मुझे आज तक नहीं पता ऐसा कैसे है। तो एक दिन रात में इतना बुरा हाल हो गया कि मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ना बिल्कुल मेरे साथ बैठे हैं, जहां मैंने ऐसे हाथ रखा है और मेरे हाथ पे हाथ ऐसे किया और बोला कुड़िए आ, बाह फड़ ली। बाह फड़ ली। मैं उठी रात में कुछ 3:30-4 बज रहा था, एंड आई वोक अप, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने तो आज गुरुजी के जाना है आश्रम। मुझे नहीं पता आया, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ गए ये बात करते हुए। तो उन्होंने बोला इतनी दूर तुम कैसे जाओगी अकेले, ना तुम्हें पता है, कुछ नहीं जानती हो कुछ। मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा आप छोड़ो, मैं चलता हूँ आपके साथ, आप पापा को छोड़ो, मैं चलूंगा आपके साथ। और विद इन अ स्पैन ऑफ, मतलब ऐसा हुआ कि हम लोग 7 बजे के करीब रेडी हुए, हमने कैब बुक करी और हम गुरु जी के आश्रम पहुंच गए, बड़े मंदिर। हम बड़े मंदिर पहुंचे, हमें पूरे रास्ते हम जय गुरु जी कर रहे, और आंखों से पानी निकली जा रहा है, निकली जा रहा है, नहीं समझ में आया। मेरे बेटे के पास ना बिस्लरी की एक बॉटल थी, नई बॉटल लेके गया था, हमें नहीं पता था अंदर जाना अलाउड नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बॉटल अंदर गई जब हम गुरु जी के वहां पहुंचे। इतनी फ्रेग्रेंस गुरु जी की, इतनी फ्रेग्रेंस की हमें समझ ना आई, जैसे हमने पता नहीं अपने अंदर क्या लगा लिया है। हर जगह गुलाब गुलाब गुलाब। और मैं अपने बेटे को कह रही हूँ, बोल रहा है हाँ मम्मी बहुत स्ट्रांग आ रही है, बहुत स्ट्रांग। मेरे हस्बैंड घर पे बोल रहे हैं कि तुम लोग क्या लगा के गए हो, इतनी गुलाबों की खुशबू किस चीज की आ रही है। और वो साइंस के स्टूडेंट हैं, तो वो ना इन चीजों को पहले बिलीव नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने पूरा घर छाना कि कहीं अगरबत्ती जल रही है, कहीं परफ्यूम है, बट कुछ नहीं था। एंड हम पहुंचे, वो बॉटल भी उसके, मेरे बेटे के साथ अंदर चली गई, 1 लीटर की बॉटल। तो सेवादार अंकल ने बोला अरे ये बॉटल आ गई अंदर। तो दूसरे सेवादार अंकल ने बोला कि पहले तो बेटा आप जाओ मत्था टेको। आई डोंट नो व्हाट रीजन, उन्होंने सारी लाइन से हटा के मुझे सबसे आगे करके अंदर मत्था टिकवाया। और बॉटल बोला ये गुरुजी चाहते हैं इसको अमृत करना। उन्होंने वो बॉटल उठा के गुरुजी की गद्दी पे लगा के चरणों में रख मेरे बेटे को वापस दे दी वो बॉटल, और बोला बेटा जिसको जरूरत लगे, शायद गुरुजी को ये पता था कि आने वाले वक्त में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, हम नहीं ये जानते थे, हम न माने हैं। मैं तो गुरुजी को आज भी बोलती हूँ गुरुजी आपको बहुत शुक्राना है जो आपने जिंदगी में आज बनाया। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मेरी कुछ 15-20 डेज हुए, मेरी भाभी है उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, ओह,
शी कॉल्ड मी और वो रोने लगी, तो मैंने भैया को बोला घबराने की जरूरत नहीं है, गुरुजी बैठे हैं। मतलब मेरा ऐसा बिलीव है कि मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, सब गुरुजी कर रहे हैं, एंड ही इज डूइंग इट, वो कुछ अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे अंकल, मैं प्रसाद लेके मेरठ गई हूँ, वो अमृत लेके गुरुजी का स्वरूप लिया मैंने और ब्रेसलेट लिया, और मैं वो लेके मेरठ गई। मैंने उनको बहुत उससे मान सम्मान से उनके हाथ में देके उनको कहा विश्वास रखना, विश्वास से करना, हर चीज होगी। 2 दिन के बाद, मतलब उस दिन मैं जब वापस आ रही हूँ तो मेरा बेटा घर पे था, उसने मुझे बोला जोत में पूरा फूल बना, और जो मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप है बहुत बड़ा, उसमें अपने आप ओम है, वो आज भी है। गुड, वो अपने आप किसी दिन बहुत डार्क हो जाता है और किसी दिन बहुत लाइट हो जाता है। ब्लेस्ड स्वरूप मिला। वो गुरुजी ने ब्लेस किया मुझे, पता नहीं वो कैसे किया, मतलब हमें नहीं विश्वास आता। आज भी मेरे घर में पहले लाइट लाइट ओम लगता है हाँ और एकदम डार्क डार्क हो जाता है, फिर मेरे लाइट पास हो भी वही जाती है, स्वरूप, फिर एकदम बहुत डार्क हो जाता है गुरुजी का। वो कैसे हो जाता है वो गुरुजी जानते हैं, वो गुरुजी की कृपा है। वो कैसे हो, क्योंकि आज भी मेरे घर में अंकल, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब से गुरुजी हमारे जिंदगी में आए हैं, मेरे घर में कोई पानी भी नहीं पीता बिना गुरु को भोग लगाए सुबह। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये उस मालिक का शुक्राना है। ये वो ओम स्वास्तिक, उन्होंने हर चीज के दर्शन दिए, रोटी में हर चीज में दर्शन दिए होंगे, अपने एहसास एहसास दिलाने का दिलाया, कि मैं तेरे नाल ही हूँ। डाला। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जैसे ही पता चला, उन्होंने नाज डे मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि मुझे कैंसर नहीं है, ओ, जो रिपोर्ट्स थी वो गलत है। उन्होंने 4 डिफरेंट डॉक्टर्स को अप्रोच किया, और जो गांठ थी वो गांठ भी नहीं थी, वो गुरुजी का बस वो जल प्रसाद, और आज उस बात को 4 महीने हो गए हैं और वो बिल्कुल ठीक है। गुड है। और ऐसे एक और छोटा है कि मेरी दूसरी भाभी है, वो प्रेग्नेंट थी, उनका वो गुरुजी के साथ मेरे थ्रू जुड़ी, तो मेरी मम्मी थोड़े मानते नहीं थे कि मैं माता रानी की भक्त हूँ, ऐसे नहीं होगा, मगर गुरुजी ने ऐसा घुमाया कि मेरी मम्मा भी गुरुजी का नाम ले लिया, और मेरी जय भाभी ने भी। जय। और जैसे ही मेरी भाभी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हुई तो उनको पता चला उनके बेबी का जो हार्ट है वो सेंटर में है। उनको सपना आया कि गुरुजी ने कहा जाके अपना अल्ट्रासाउंड करा कुड़िए, तू ठीक नहीं है, बच्चा नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है दीदी, क्या करूं। मैं कहा अगर गुरुजी का आदेश है तो तू जा। वो गई, पता चला जो हार्ट है वो सेंटर में, और बेबी को इमीडिएटली अबॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 7 डेज के बाद 6 मंथ शुरू हो रहा था, और 6 मंथ के बाद आप बेबी अबॉर्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर ने उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहा कि हम पहले नॉर्मल डिलीवरी की वेट करेंगे, नहीं तो फिर सी सेक करना पड़ेगा। 3 दिन शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। 3rd डे मेरा भाई ने रोते हुए, मुझे आज भी याद है, 11:30 बजे के करीब कॉल किया और बोला कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि सिजेरियन करना पड़ेगा, 3 दिन हो गए हैं, नथिंग इज हैपनिंग। मैंने कहा घबराना नहीं है, जल ले, गुरु जी का जाप कर, जल पिला, अभी तू देख गुरु कैसे करेंगे। यहाँ मैंने गुरु के आगे अरदास करी कि गुरु जी मैं आपके दरबार उसी वक्त आऊंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे अंकल जी, जल लिया, 2 मिनट के अंदर उनको नॉर्मल पेन शुरू हुए, 15 मिनट में बेबी बाहर था। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे शुक्राना मालिक गुरुजी का, का। शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना। मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था, हर महीने एंटीबायोटिक पे था, हर महीने में, आज भी मेरी आंखों में आंसू आते हैं। उसको कोविड हुआ था और उसको सारे सिम्टम है, वो 14 साल का हुआ है अभी, और मतलब डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि उसकी इम्यूनिटी गिरी जा रही थी दिन भर दिन। मैंने बस एक दिन गुरुजी के आगे पहला बेटा, मैंने कहा गुरुजी आपका बेटा है, मेरा नहीं है। मैंने कहा मेरे बेटे को आज के बाद एंटीबायोटिक नहीं खानी। आज उस बात को 7 महीने होने को आ गए, मेरे मालिक ने मेरे बेटे को बीमार नहीं होने दिया। जो बच्चा हर महीने एंटीबायोटिक पे होता था 10-10 दिन, आज वही बच्चा है जिसको एक दिन भी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती। जय गुरुजी, वो मेरे जय गुरु का शुक्राना है, जय गुरुजी। बहुत शुक्राना है मेरे गुरु का, ये तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है। गुरुजी ने कैसे आपको जोड़ा, अनंतम और शुक्राना। वह जो जल प्रसाद आपको मंदिर के अंदर ले जाने दिया, ये इतिहास है। जब गुरुजी उपस्थित थे मानव शरीर के अंदर, तब भी ऐसा करिश्मा हमने नहीं देखा, क्योंकि मैं गुरुजी के समय से जुड़ा हुआ हूँ। और गुरुजी के वो प्यारे प्यारे सत्संग, जैसे कि अभी आप एक सत्संग शेयर कर रहे थे कैंसर वाले, हाँ जी, ऐसे ही मेरे बॉस हैं एक्स मिस्टर पवन चौहान, उनको, जो उनकी धर्मपत्नी है, उनको कोई बीमारी हुई और वो कह रहे हैं कि उसका ऑपरेशन बोला है। मैं बता नहीं सकता, लेडीज बीमारी है। मैं कहा ठीक है। मैं कहा विश्वास है ना भाई, क्यों नहीं है विश्वास, जब मेरी पथरी खत्म कर सकते हैं तेरा जल प्रसाद। और मैं सब शराब कुछ में डाल के पीता था, तेरे से चुपचाप लेके जाता था, शराब में डाल के पीता था, और मेरा पथरी गुरुजी ने ठीक कर दिया।
जब वहां पे गया हूँ ऑपरेशन कराने, वो कहते हैं आपको तो पथरी नहीं है, आपको ऑपरेशन किस चीज का शुक्राना करना है। मालिक। इसी तरीके से उनकी आंटी को लिए मैंने बोला, मैं ये जल प्रसाद लेके आया हूँ, आप ये है जल प्रसाद आंटी को दे दो जाके, और उनको ये जल प्रसाद देने के बाद मैं कहा उसके बाद उनको कहना है एक बार अल्ट्रासाउंड करा लो। और सेम आंटी, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं आया। 90,000 का बिल भरा उन्होंने फ्री का, और कहते हैं संदीप भाई आज की डेट में तेरे गुरुजी को मैं मान गया, अपने कान्हा जी को छोड़ के तेरे गुरुजी को मान उस गया। गुरु मैं का कहा बहुत नहीं, शुक्राना है। मैं कहा यही गलती आप कर रहे हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं कान्हा जी, मैं कहा उन्हीं के अंदर एक दिन आपको गुरु जी गुरु खुद जी के ही दर्शन देंगे। आपके दर्शन होंगे। तो अब उनको एहसास हुआ, सब कुछ हुआ, आज की डेट में भी वो गुरु जी को मानते हैं। शुक्राना। गुरु जी किसको कब जोड़ना चाहते हैं, कब कैसे ये जाते हैं, सब गुरु ये जानते हैं। गुरु जी को पता है। उनको ये पता है कि ये बच्ची आज 45 साल की हो गई, 35 साल की हो गई, 25 साल की हो गई, ये बच्चा 15 साल का हो गया। हम मंदिर जाते हैं, हमें पता है ये शिव है, लेकिन शिव रूप जो था, उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया धरती पे कल्याण करने के लिए, और दिल्ली जैसे शहर को चुना कि दिल्ली में ही मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा हम पापी ब्लेस्ड हैं। और पापी भी हैं। हाँ, पापी भी ब्लेस्ड करने के लिए ही उन्होंने यहाँ पर अपनी चुना। जगह बनाई, फतेह अपना बड़ा मंदिर बड़ा भाटी माइंस में, जहाँ पे उन्होंने इतने ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाली। 7 किलोमीटर दायरे से अगर कोई होके चला जाता है तो भी ब्लेस हो जाता है। ये गुरुजी महाराज की शक्ति आपके यहाँ पे मैंने देखी, जैसे कि आपने बताया कि वो कैंसर हुआ और कैंसर 2 दिन बाद पता चला है ही नहीं। है ही नहीं। तो ये महाराज की शक्ति है, महाराज की शक्ति। ये गुरुजी महाराज की शक्ति है। इस चीज का हमें पल पल हर पल शुक्राना करता रहना चाहिए। अनंतम शुक्राना। और कोई सत्संग आंटी आप शेयर करना चाहेंगे? यही है, बहुत सत्संग तो गुरुजी ने बहुत बनाए हैं जिंदगी जीवन में। में बहुत सत्संग बहुत सत्संग है जिंदगी में, बहुत बनाए हैं उन्होंने, और बहुत बहुत उनके आश्रय जिंदगी बहुत आगे निकली है। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना। अनंतम गुरुजी शुक्राना आपका भी कि गुरुजी की शक्ति दें, आगे बढ़ाते रहें। मैं तकरीबन 1.5 साल बाद फिर जुड़ा हूँ, या 1.25 साल बाद। मेरे को भी बीमारी हो गई थी कुछ, जिस रीजन से मैं नहीं आ पाया था, कई शूट्स में नहीं कर पाया ब्रॉडकास्ट के। गुरुजी ये आपने गुरुजी का शुक्राना है जो मैं आज आपके साथ बैठा हुआ हूँ, और आपका इतना प्यारा सुंदर सत्संग मैंने सुना। जय गुरु जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु। शुक्राना।